नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सोनभद्र के एक और प्यारे से गांव में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं ग्राम पंचायत पटवद में। यह गांव ऊंचे पहाड़ और सोन नदी के तट पर बसा है। तो आइए चलते हैं इस गांव की गलियों में और जीते हैं कुछ सुकून भरे पलों को। गांव का नाम सुनते ही याद आती है सौंधी मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत खलिहान, खेतों में आजाद विचरण करते पशु, कच्चे घर और पक्के इरादों वाले लोग। यहाँ हर घर के सामने कम से कम एक वृक्ष जरूर दिखाई देता है, जिसकी छांव में गुजरता है बचपन, साझा होते हैं बुजुर्गों के अनुभव और निःशुल्क बढ़ता है प्रेम। पटवद ग्राम पंचायत के लगभग 150 घरों में 1000 के आसपास की जनसंख्या निवास करती है। यह गांव मुख्यालय रावटगंज से लगभग 15 किलोमीटर और चोपन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीने का साफ पानी चाहिए तो यहाँ जगह जगह पर कई सारे हैंडपंप मिल जाएंगे। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो चावल और गेहूं के अलावा अरहर, सरसों और तिल की खेती भी की जाती है। फसलों की सिंचाई आमतौर पर प्रकृति के ऊपर निर्भर है, हालांकि यहाँ नहरें और नदी भी उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी जरूर होती है, लेकिन सुकून हद से ज़्यादा होता है। अभी हम गांव से गुजरने वाली एक छोटी सी नदी के पास मौजूद हैं। सर्दियों के धूप में नदी का किनारा, यही तो है गांव का असली नज़ारा। अब हम पटवद गांव के पूर्वी क्षेत्र में जा रहे हैं। यह इलाका जंगल से सटा हुआ है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ने पर एक बंद पड़ी खदान के पास से होते हुए आप मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर भी जा सकते हैं। हालांकि इस रास्ते वहां तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। बरसात के समय में यह इलाका हरियाली से परिपूर्ण हो जाता है। प्राकृतिक नज़ारों और एडवेंचर्स को पसंद करने वाले लोगों के लिए यह क्षेत्र किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ कई सारे छोटे और बड़े साफ पानी के जलप्रपात भी मौजूद हैं,
जो अधिकतर लोगों की नज़रों से आज भी छिपे हुए हैं। इन नज़ारों की अलग अलग वीडियो इसी चैनल पर मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अब हम मुख्य सड़क पर आ गए हैं। इस गांव में इंटरमीडिएट तक के स्कूल भी उपलब्ध हैं। इस गांव के साथ साथ आसपास के गांवों से भी ढेर सारे विद्यार्थी यहां पर शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं। बगल में ही एक छोटा सा मार्केट भी उपलब्ध है। यह पटवद ग्राम पंचायत का अपना खुद का एक बाजार है। यहाँ ज़रूरत की लगभग सभी सामान आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इस गांव का क्षेत्रफल अधिक है और घरों की संख्या काफ़ी कम है, जिसके कारण कहीं कहीं घनी आबादी है और कहीं कहीं दूर दूर तक आपको इक्का दुक्का घर ही देखने को मिलेंगे। रास्ते में हमें एक मंदिर दिखाई पड़ता है जो कि थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद है। ऊपर पहुंचने पर मंदिर के दोनों तरफ क्या कमाल के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो हरे भरे खेत और सोन नदी का अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी से निर्मित सुंदर घरों को देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। गांव की कच्ची पगडंडी से गुजरते हुए हम कुछ लोगों से भी मिले, उनसे बातें किए और उनकी जीवन शैली को भी जाने। यहाँ की अधिकतर आबादी खेतों पर ही निर्भर है। थोड़ी ही दूरी पर बच्चों को आज़ादी से खेलते हुए देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। सोनभद्र जनपद के अधिकतर गांव सुदूर इलाकों में ही मौजूद हैं, शहर से दूर लेकिन अपनों के पास। इस चैनल पर कई गांवों की वीडियो उपलब्ध है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। रास्ते में आगे एक नदी पर बड़ा सा पुल दिखाई पड़ता है और उसके आसपास सरसों के पीले पीले खेत अनायास ही अपनी तरफ हमें आकर्षित करते हैं। हम कुछ ही देर में खेतों से चलते हुए पुल के नीचे पहुंच जाते हैं। नदी का पानी साफ है और पत्थरों पर चलने में हमें आनंद भी आ रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए हम यहीं रुक गए।
कैमरे की नज़र से देखें तो यह स्थान वाकई में खूबसूरत दिखाई पड़ता है। कुछ देर एंजॉय करने के बाद आज की हमारी यात्रा समाप्त होती है। यह गांव बहुत ही प्यारा और शानदार नज़ारों से ओतप्रोत है। मानसून के समय में इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। आपको यह गांव कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो आप दूसरे लोगों के साथ भी इसे साझा कर सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे हमारी एक और प्यारी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद।